क्योंकि 2-2, 3-3, 1-1 सवाल आप लोगों का सिलेक्शन दिलवाएगा ही दिलवाएगा। ठीक है, तो आएगा 5 और 5 की मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 11 से, तो आ जाएगा हमारा 55। बस दिस इज आंसर। तो इस वाले नंबर को पकड़ना है और इसका डबल लिखना है। कितना? 45 का 2 गुना 90। इस वाली डिजिट में कितना जोड़ें कि 9 बन जाए, और इस वाली डिजिट में कितना जोड़ें कि 10 बन जाए। ठीक है, बस इतनी चीज़ है आप लोग को याद रखनी है। किस केस में? 100 वाले केस में। I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षरा इंजीनियर्स अकेडमी वंस अगेन। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अक्षरा 1.0 बैच की ये जो है वो पहली क्लास होने वाली है। जिन लोगों को नहीं पता है तो उनके लिए मैं बता दूं कि अक्षरा 1.0 एक कंप्लीट मैथ फाउंडेशन बैच होने वाला है। ठीक है, जो कि किन किन एग्ज़ाम्स को टारगेट करेगा? ये टारगेट करेगा अपना आरआरबी जेई का CBT 1 को, एलपी के CBT 1 और 2 दोनों को टारगेट करेगा। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि PGCIL DT में भी जो वैकेंसी आ चुकी हैं, तो इसकी भी मैथ जो है हम लोग साथ ही साथ में कवर कर लेंगे। यानी कि इस बैच को हम लोग बहुत ही तसल्ली से पढ़ने वाले हैं। इस बैच को ख़त्म करने के बाद आप लोगों को दोबारा कभी भी मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इस बैच पे मैंने बहुत ही ज़्यादा काम किया है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि हवा में आके पढ़ाने लगा हूँ। ठीक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा काम किया है। सारे एग्ज़ाम्स के जो है प्रीवियस ईयर पैटर्न को देखना, फिर उनका एनालिसिस करना, फिर क्वेश्चंस को डिज़ाइन करना, सारे PYQ लेके आना, टाइप वाइज अरेंज करना। ठीक है, तो इतनी सारी मेहनत करने के बाद ही मैं आप लोगों के लिए अक्षरा 1.0 बैच लेके आया हूँ। तो दोस्तों, ये जो है अक्षरा 1.0 बैच की पहली क्लास होने वाली है। तो इसमें मैं कोई भी चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कैलकुलेशन ट्रिक्स। देखिए, होता क्या है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है, बच्चों को कॉन्सेप्ट लगाना भी आता है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि बच्चा जो है क्या करता है कि सवाल को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाता है, कैलकुलेशन में फंस जाता है। लेंदी कैलकुलेशन आ गई तो उसको बीच में ही छोड़ के सवाल को आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैंने इन सारी चीज़ों को जो है एनालिसिस किया और इसी के लिए मैं कैलकुलेशन ट्रिक्स आप लोग के लिए लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आप लोग बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए कर लेते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। और जो लोग चैनल पर नए हैं उनके लिए एक बार फिर से बता देता हूँ, AE JE लेवल पे, AE और JE लेवल पे जो भी एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हैं, अगर उसमें एप्टीट्यूड आता है तो ये बैच आप लोग के लिए सफिशिएंट होने वाला, मोर देन एनफ होने वाला है। ठीक है, इस बैच को पढ़ने के बाद आप लोग को दोबारा मैथ कभी भी कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ना तो आपको RRB JE के PYQ लगाने हैं मैथ के, ना तो आपको LP CBT 1, 2 के PYQ लगाने हैं, ना तो आपको PGCIL JE के PYQ सॉल्व करने हैं। जितना मैं आप लोग को करवाऊँगा क्लास में, सिर्फ आप लोग को उतना ही करना है। ठीक है, और DRDO, अभी DRDO ओवर हुआ है, दोबारा फिर वैकेंसी आ सकती है, तो DRDO के लिए भी ये क्लास जो है इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इसमें सीखने क्या क्या वाले हैं। तो हम लोग सीखने वाले हैं कि एडिशन, जोड़ने की ट्रिक्स क्या होती हैं, सब्सट्रैक्शन, घटाने की ट्रिक्स क्या होती हैं, गुणा करने की ट्रिक्स क्या होती हैं, भाग करने की ट्रिक्स क्या होती हैं, स्क्वायर करने की ट्रिक्स क्या हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब, फ्रैक्शन, डेसिमल, पावर कंपैरिजन कैसे करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हमको कैलकुलेशन सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सवाल दे रहा हूँ आप लोग को, ये 125 × 488। ठीक है, अब आप लोग इसको ज़रा सा सॉल्व करके दिखाइए। अगर मैं आप लोग को बोलूं कि इसका आंसर आएगा 61,000, यानी कि 61,000 आंसर आएगा, विदिन अ सेकेंड हो गया। अब आप लोग बोलेंगे आप लोगों को इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर आप लोग को ट्रिक नहीं पता है तो। अब ये हुआ कैसे है उस पर बात कर लेते हैं। तो 125 को हम लोग लिख सकते हैं 1000/8 इंटू 488, 8 से इसको काटेंगे 61 आएगा और ये हो गया 61,000। बताइए, अगर आप लोगों को ट्रिक नहीं पता होगी तो बताइए आप लोग को कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा कैलकुलेशन में। और बिल्कुल भी आप लोग को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग को नोट्स जो है वो बिल्कुल ही बनाना नहीं है, क्योंकि सारी PDFs मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी, विवेक AEA पे, जिसका लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से क्लास देखिए, उसके बाद जो है PDF आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ से जाके एक बार रिवाइज करिए, मैथ का डर आप लोग का ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप लोग को पता ही चल गया होगा हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, तो चलिए कर लेते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट।
तो अब बताइए यहाँ पे, चलिए बताइए। अब आप लोग को ऐड करना है, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाइए। इस बैच को हम लोग बहुत ही तसल्ली से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसको जल्दी हो तो वीडियो को जो है 1.5x पे करके देख सकता है, ठीक है। जिसको एक बार में सीखना है, दोबारा कभी भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इस हिसाब से सीखना है, तो वीडियो को आराम आराम से देखते और पेन और कॉपी उठा लीजिए और दिमाग खोल के जो है क्लास को करिएगा, ठीक है। अब देखिए, एडिशन में सबसे पहली ट्रिक्स क्या है, व्हेन नंबर्स आर फ्लिप्स। फ्लिप्स का क्या मतलब है, यहाँ पे देख रहा होगा आपको 45 और यहाँ पे लिखा है 54, यानी कि 4 5 और 5 4, यानी कि दोनों नंबर क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब इनको जोड़ते कैसे हैं, तो इसकी ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। क्या ट्रिक है, 5 और 4, 5 और 4 कितना हो रहा है, 9। इधर भी 5 4 जोड़ेंगे 9, क्योंकि जब नंबर फ्लिप है तो दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, दोनों तरफ 9 ही आएगा। और एक बात मैं आप लोग को और बता देता हूँ, इस क्लास में मैं कोई जादू दिखाने वाला हूँ नहीं, ठीक है, कि मैं ये नहीं करूँगा कि मुझे आता है तो मैं अब फटाक से कर दूँ। मेरा पूरा फोकस आप लोग को सिखाने पे रहेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से स्पीड थोड़ी सी कम होगी, ताकि मेरा पूरा फोकस जो है आप लोग को सिखाने पे रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 4 को जोड़ने पे 9 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया, 9, तो 9 को यहाँ लिखा रहने दीजिए। नेक्स्ट वाले सवाल में चलते हैं, यहाँ पे कितना है, 3 और 2 5, तो 5 को लिखा रहने दीजिए। तो अब जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था, यानी कि 4 और 5 को जोड़ा था, तो कितना आया था, 9। अब इस 9 की मल्टीप्लाई हम लोग को करनी होगी 11 से, तो कितना आ जाएगा, 99, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे किया फिर से देख लीजिए। जो भी नंबर्स फ्लिप्स होंगे, अब आप लोग के दिमाग में ये सवाल आ जाएगा कि ऐसा कोई भी डाटा हमारे जो एग्ज़ाम के सवालों में फंसेगा नहीं। तो फंसेगा नहीं वो बात अलग है, ठीक है। आप लोग बोलेंगे सर हम तो ऐसे कर लेंगे कि 5 4 9 हो गया और 5 4 9 हो गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, ये चीज़ें आप लोग को अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद में समझ में आ जाएंगी, क्योंकि 2 2 3 3 1 1 सवाल आप लोग का सिलेक्शन दिलवाएगा ही दिलवाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से पेशेंस के साथ सारी चीज़ें सीखें जो मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। तो 3 और 5 को जोड़ेंगे, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 5, और 5 की मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 11 से, तो आ जाएगा हमारा 55। बस दिस इज आंसर। 2 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और 8 की गुणा हम लोग किससे करेंगे, 11 से, तो कितना आएगा, 88 आएगा। यानी कि अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 88 आएगा। वेरी सिंपल। तो ये ट्रिक कब काम करेगी, तो ये ट्रिक काम करेगी जब नंबर हमारे क्या होंगे, नंबर हमारे फ्लिप्स होंगे। जैसे कि 2 और 6 है, 6 और 2 है, तो सिंपल क्या करो, इन दोनों नंबर को ऐड करके 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 88 आ गया। अब आप लोग सीख गए होंगे। यहाँ पे कितना है, 3 और 5 है, और इधर 3 5 और 3 दोनों को जोड़ेंगे 8 8 आएगा, तो 8 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। बताओ कठिन है कुछ, कहीं पर भी कुछ भी आप लोगों को कठिन नहीं लगने वाला है, ठीक है। बहुत ही आसान है। आई थिंक आप लोग समझते चल रहे होंगे। और बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाना है, वीडियो को एक बार देखना है, और PDF मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, और आप लोग जो है रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना, 9 2 11, 9 2 11, तो यानी कि 11 की मल्टीप्लाई हम लोग को किससे करनी पड़ेगी, 11 की मल्टीप्लाई हम लोग को 11 से करनी पड़ेगी, यानी कि 11 का स्क्वायर, यानी कि 121। कितना आ गया, 121 आ गया। तो आया समझ में। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब नंबर अपने फ्लिप्स होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को ऐड करके, दोनों डिजिट को जोड़ करके 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब ये करके बताइए, ठीक है। कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर हम एग्ज़ाम में ट्रिक्स भूल जाएंगे, तो उसका कारण मैं आप लोग को बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ कि होता क्या है। हम लोग बचपन से जो है वही जो है बेसिक तरीका अपनाते आ रहे हैं। क्या, 45 और 49 को ऐसे करके जोड़ लेंगे, 9 5 14, और ये हो गया 94, ठीक है, 94 हो गया। तो ये चीज़ें हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, कम से कम 10-15 साल से आप लोग करते आ रहे होंगे, कम से कम 15 साल से तो आप लोग कर ही रहे होंगे, ठीक है। तो जब ये चीज़ें आप लोग 15 साल से कर रहे हैं, 10-15 साल से कर रहे हैं, तो इतनी जल्दी आप लोग के दिमाग में ये नई चीज़ें नहीं घुसने वाली हैं। आप लोग को लगेगा कि ये चीज़ें जो हैं इससे अच्छा जल्दी तो मैं ऊपर नीचे रख के कर लूँगा, तो वो चीज़ आप लोग को नहीं, थोड़ा सा आप लोग को प्रैक्टिस लगेगी कि, लेकिन आप लोग जो है आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। तो इसको सीख लेते हैं। क्या है,
व्हेन नंबर्स आर वेरी क्लोज, अब जब क्या है, नंबर क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। क्लोज का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए 45 है, यहाँ पे कितना है 49 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 67 है। तो जब नंबर क्या हो, नंबर बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो, तब इन सवालों को कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। जब भी नंबर क्लोज हो तो देखेंगे दोनों में से छोटा वाला कौन है, तो 45 और 49 में से छोटा कौन है, तो 45 और 49 में से छोटा तो 45 है। तो इस वाले नंबर को पकड़ना है और इसका डबल लिखना है, कितना, 45 का 2 गुना 90, ठीक है। और फिर 5 और इसके लास्ट वाले डिजिट को देखो कितना है, 5 और 9 में अंतर कितने का है, 4 का, तो 4 इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, कितना हो गया 94। क्या करेंगे, सिंपल सा छोटे वाले का डबल करेंगे और इसके लास्ट वाले डिजिट का जो अंतर होगा उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब फिर वही बात आ गई कि आप लोग बोलेंगे अरे सर हम तो ऐसे रखेंगे फटाक से, 9 5 14 का 4, 4 4 8 1 9, ये हो गया फटाक से। ऐसे नहीं करना है मेरे भाई, ऐसा नहीं करना आप लोग को, ठीक है। कुछ तो चीज़ें नहीं आप लोग को सीखनी ही पड़ेंगी और ये चीज़ें आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं लिटरली दोस्तों। अब देखिए इसमें करके दिखाइए, छोटा नंबर कौन सा है, 23 और 29 में छोटा है 23, तो 23 का 2 गुना 46, ठीक है। अब 3 और 9 में डिफरेंस कितने का है, 6 हो गया, तो कितना आंसर आ गया, 52 आ गया। बताइए आसान है कि नहीं आसान है, आप लोग बोलेंगे बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, 65 और 67, अब दोनों में से छोटा कौन है, दोनों में से छोटा है 65। अब 65 का 2 गुना करने में अगर आप लोग को दिक्कत हो रही है तो क्या करिए, 60 का 2 गुना कितना, 120, और 5 का 2 गुना 10 यानी कि 130, ठीक है। और 5 और 7 का अंतर कितना है, 5 और 7 का डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो 130 में हम लोग 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 132। तो इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा, 132 आएगा। आसान है ना। चलिए ये वाला सवाल आप लोग करके बताइए। अब यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे क्या कि 98 का डबल कर देंगे दोस्तों, लेकिन 98 का डबल आप लोग को करना ही नहीं है। क्या मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, दोनों में से छोटे वाले नंबर का डबल करना है। दोनों में से छोटा वाला नंबर कौन सा है, दोनों में से छोटा वाला नंबर तो 93 है, तो यानी कि 98 का हम लोग डबल नहीं करेंगे, हम लोग डबल करेंगे 93 का। तो 90 का 2 गुना होता है 180, यानी कि 3 का 2 गुना 6, तो यानी कि 186 हो गया। प्लस 8 और 3 में अंतर कितने का है, 5 का, तो इसमें हम लोग बेसिकली 5 जोड़ देंगे तो 191 इज द करेक्ट आंसर। 191 आ गया, आसानी से आ गया, ठीक है। अब ऐसे ऊपर नीचे रख के मत करिएगा, जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको ध्यान से सीखिए और उनको जो है अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। एग्ज़ाम में आप लोग का टाइम कैसे कम हो जाएगा आप लोग को खुद ही नहीं पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट वाला आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और जो है आप लोग करके बताइए। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए ताकि मैं सारी क्लासेस जो है वो लाइव कर दूंगा, ठीक है। तो अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है यूट्यूब पे क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो लाइव क्लास होगी तो और भी ज़्यादा इंटरेक्शन होगा आप लोग के साथ, तो मज़ा आएगा काफ़ी, ठीक है। अब देखिए 150 का 2 गुना कितना होता है 300, और उसमें 5 का 2 गुना 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा, ठीक है। 310 और 55 और 65 का अंतर आप लोग को पता ही है कितना होता है 10, तो कितना हो गया 320 इसका आंसर हो गया। आसान है ना। ये सब कहानी मैं आप लोग को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे ये कहानी लिखने की ज़रूरत है नहीं, ये सब कहानी आप लोग को ज़रूरत है नहीं। 45 का 2 गुना 90, 5 और 9 का डिफरेंस 4 यानी कि 94 आंसर आ गया, फटाक से आ जाएगा आंसर, कुछ भी दिक्कत है ही नहीं कहीं पर भी, ठीक है। तो आई थिंक ये ट्रिक भी आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं बेसिक रूट्स, यानी कि बेसिक कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन आप लोग की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अब इसमें भी आप लोग अपना दिमाग लगाएंगे क्योंकि आप लोग की दिमाग लगाने की आदत जाती नहीं है। अब आप लोग जोड़ेंगे 50 + 60, तो यानी कि 0 का 0 और 6 5 11, ये आ गया 110। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या नहीं करना है, आप लोग को देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि 50 और 60 110 होता है, 50 और 60 110 होता है। जैसे सपोज करते हैं मैंने लिखा 2 + 3, आप लोग विद इन अ सेकेंड बता देंगे ये 5 होता है। जैसे मैं लिखूँ 20 + 9, तुरंत बता देंगे 29 होता है। लेकिन मैं अगर लिख दूँ 88 + 7, तो आप लोग थोड़ा सा अटकेंगे, हालांकि इसको कर लेंगे लेकिन आप लोग क्या हो जाएंगे,
थोड़ा सा इसमें क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा इसमें अटक जाएंगे। ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। ये सारी रूट्स जो हैं आप लोग की क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, ये 95 आ गया, तो क्या होना चाहिए आप लोग को, जो बेसिक रूट्स हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए। यानी कि ऐसा ना करना पड़े कि 0 का 0 कर दिया और 6 5 11 110 लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। देखते ही दिमाग में आप लोग के क्लिक होना चाहिए कि 50 60 110 और 70 और 80, 50 और 70, 80 और 50 और 90 और 40। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग के दिमाग में तुरंत क्लिक होनी चाहिए। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं आप लोग को क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग के दिमाग में बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए, कट टू कट काम होगा। ठीक है, अब बताइए 70 और 80 कितना होता है। अब 0 का 0 और 8 7 15 150, ऐसे नहीं करेंगे दोस्तों। क्या 70 और 80 आप लोग को, मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मैं ये चीज़ें आप लोग को क्यों समझा रहा था। तो आप लोग को पता होना चाहिए 70 80 को जोड़ेंगे तो 150 आता है, ये चीज़ें आप लोग को पता ही होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब 0 का 0 लिख दिया सर और 7 5 12 का 120, आपसे तो जल्दी हो गया। ऐसा नहीं करना है, मैं 50 बार बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 50 और 70 120 होता है। ठीक है, ये 130 होता है। अब इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, इसमें मज़े से कर देंगे 130, क्यों, क्योंकि 90 आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा था कि ये सारी चीज़ें आप लोग की क्यों स्ट्रांग होनी चाहिए, उसका जवाब आप लोग को मिलता है अब। कैसे, ऐसे। ठीक है, अब देखिए 58 और 60 हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। क्या, अगर आप लोग को पता होगा कि 50 और 60 110 होता है, तो 110 में कितना ही जुड़ा, केवल 8 ही तो एक्स्ट्रा है, यानी कि 118 हो गया। आसान है ना। अगर आप लोग को पता होता है कि 70 और 80 150 होता है, तो उसमें केवल 6 ही तो एक्स्ट्रा है, यानी कि 156 हो गया, है ना। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। अगर आप लोग को मैं बोलूँ कि 70 और 50 कितना सीखा था हम लोगों ने, 70 और 50 कितना होता था। ऐसा नहीं करना है कि 9 का 9 लिख दिया, 7 5 12 करके 129 लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। 70 और 50 120 होता है, उसमें केवल 9 ही तो एक्स्ट्रा है, तो वो 129 हो गया। 80 और 50 कितना होता था, 130, तो इसमें 7 ही तो एक्स्ट्रा है, 137 हो गया। ठीक है, 130 में कितना ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे, 136 हो गया। बताइए, जो मैं आप लोग को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ट्रिक्स जो हैं, अगर आप लोग को पसंद आ रही हो तो वीडियो को तुरंत जो है लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रिक पे हम लोग चलते हैं, और ये है हर नंबर का 100 से डिफरेंस कितना होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ये आप लोग के जो है बोल सकते हैं बेसिकली दैनिक जीवन में भी काम आता है। जैसे आप लोगों ने कोई सामान लिया 43 रुपये का, 100 रुपये की नोट आपने दुकानदार को दे दी। अब आप लोग को पता ही नहीं है कि दुकानदार हमको वापस कितना करने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। तो इसकी वैसे तो ट्रिक है, अगर आप लोग को याद है सारे नंबर तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं आप लोग को ट्रिक भी बता देता हूँ। द ट्रिक क्या है बेसिकली, ट्रिक ये है, ज़्यादा ट्रिक कोई ख़ास ट्रिक नहीं है। अब आप लोग को क्या करना है, ये देखिए ये 4 है ना, जैसे इधर बता देता हूँ मैं आप लोग को। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे समझा देता हूँ इस कलर से। जैसे 43 रुपये का आप लोगों ने सामान लिया और दुकानदार को 100 रुपये दिए। ठीक है, 43 रुपये का सामान लिया और दुकानदार को 100 रुपये दिए। अब देखिए जो वो रिटर्न आएगा, वो जो 43 है ना, तो 4 में कितना जोड़ें कि 9 हो जाए, तो आप लोग बोलेंगे सर 5। 4 में कितना जोड़ें कि 9 हो जाए, तो आप बोलेंगे 5। और जो इसकी यूनिट डिजिट है ये 3, इसमें कितना जोड़ें कि 10 बन जाए, तो आप लोग बोलेंगे 7। तो यानी कि जो हमारे पास रिटर्न आने वाला है वो आने वाला है 57 रुपीज़। कैसे किया, फिर से देख लीजिए। इस वाली डिजिट में कितना जोड़ें कि 9 बन जाए, और इस वाली डिजिट में कितना जोड़ें कि 10 बन जाए। ठीक है, बस इतनी चीज़ है आप लोग को याद रखनी है। किस केस में, 100 वाले केस में। ठीक है, तो अब आप लोग को आई थिंक बेटर समझ में आने वाला है। तो 43 रुपये का सामान था, तो हमारा इसमें कितना जोड़े, 100 हो जाए, या 100 से कितना रिटर्न आएगा, तो आप लोग बोलेंगे 4 में अगर हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा, और 3 में अगर हम लोग 7 जोड़ेंगे तो 10 बन जाएगा। इतना ही आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो 57 आप लोग माहिर हो गए। 6 में कितना जोड़ेंगे कि 9 बन जाए, तो 6 और 3 9, और 7 में 3 जोड़ेंगे
तो 9 बन जाएगा, यानी कि 33 आएगा। ठीक है, ये जो चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा हूँ शायद ही आप लोगों ने सुनी हो या इन सारी चीज़ों पे गौर की होंगी। इस बैच को मैंने बहुत ही ज़्यादा टाइम दिया है दोस्तों, इस बैच को, इसीलिए जो बैच जो है वो जल्दी आने वाला था, लेकिन मैंने जो है बहुत ही सारे बहुत ही सारे जो है PYQ क्वेश्चंस लगाए हैं, कम से कम 15 साल के तो मैंने उसके ALP और JEE दोनों के एनालिसिस किए हैं। PGCL की भी बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है दोस्तों, और PGCL के खतरनाक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। इस बैच पे मेरी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तो एक लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर रहे थे, हाँ हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें कितना ऐड करें कि 100 हो जाए, तो 5 में कितना ऐड करें 9 बन जाए, तो अब लोग बोलेंगे सर 4, और 4 में कितना ऐड करें कि 10 बन जाए, तो आप लोग बोलेंगे 6, यानी कि 54 में अगर हम लोग 46 ऐड करते हैं तो द आंसर इज 100। आया समझ में दोस्तों? अब आप लोग को मज़ा भी आना स्टार्ट हो गया होगा, है ना, कुछ नया सीख रहे होंगे। 37 में कितना ऐड करें कि 100 हो जाए, 3 में कितना ऐड करें 6 और 7 में 3, यानी कि 63। अब आप लोग माहिर हो गए होंगे, कैसे 71 इसका आंसर आएगा। बताइए दोस्तों, आया समझ में? क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट ट्रिक है हमारी 50 से डिफरेंस। हर नंबर का 50 से डिफरेंस कितना होता है, जैसे मान लेते हैं 50 रुपये आप लोगों ने दुकानदार को दिए, 50 रुपये दुकानदार को दिए, 23 रुपये का सामान लिया। अब हमारे पास रिटर्न कितना आने वाला है दुकानदार की तरफ से, तो वो चीज़ सीखेंगे। तो इसमें ट्रिक, बेसिकली ट्रिक है तो, लेकिन बहुत ही धांसू ट्रिक है। वो धांसू ट्रिक क्या है कि जब भी हम लोग 50 का नोट देंगे या 50 से हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, तो ये वाला डिजिट सेम ही रहेगा, यानी कि 2 का 2 ही रहेगा, है ना। और इसमें 3 में कितना जोड़ें कि 10 बन जाए, तो 7, यानी कि जो रिटर्न आने वाला है वो 27 रुपये का आने वाला है। तो यानी कि 2 का 2 ही रहेगा, हमेशा 2 का 2 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, और 2 का 2 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा। चेंज क्या होगा यहाँ पे? चेंज होगा केवल एक चीज़। वो चीज़ क्या है दोस्तों? वो चीज़ है हमारी, इस 3 में कितना जोड़ें कि 10 बन जाए, तो 7, 7 में कितना जोड़ें 10 बन जाए 3, 4 में कितना जोड़ें कि 10 बन जाए, तो आप लोग बोलेंगे 6, 1 में कितना जोड़ें 9, 9 में कितना जोड़ें 1। आया दोस्तों मजा? कैसी लगी ट्रिक, है ना। तो बेसिकली जब भी हम लोग 50 से डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, अगर सपोज करते हैं यहाँ पे 23 रुपये का सामान लिया और नोट दे दिया आप लोगों ने 100 रुपये, 100 की नोट दे दी, तो आप लोग के पास रिटर्न कितना आने वाला है, तो आप लोग बोलेंगे 2 को 9 बनाना पड़ेगा, यानी कि 7, और 3 को 10 बनाना पड़ेगा, यानी कि 77 रिटर्न आप लोग के पास आने वाला है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे सीखा हुआ है। तो आई थिंक आप लोग को एडिशन में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। अब चलिए थोड़ा सा लेवल अप करते हैं और आप लोग के लिए और भी शानदार चीज़ें प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। चलिए, इसको तो आप लोग मक्खन की तरह उड़ा देंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग इसका भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। और देखिए, किसी भी नंबर में अगर हम लोग 90 ऐड करते हैं तो क्या करेंगे, सिंपल सा उसमें हम लोग सपोज करते हैं कि 100 ऐड कर दिया, सपोज करिए उसमें आप लोगों ने 100 ऐड कर दिया, तो 576 में 100 ऐड करेंगे, तो जब 576 में 100 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 676 आ जाएगा। लेकिन हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने किया था कि इसको 10 एक्स्ट्रा दे दिए थे, 90 को 10 हमने एक्स्ट्रा दे दिए थे, तो 90 से क्या करेंगे 10 हम लोग वापस लेंगे। कैसे? तो यहाँ से 10 वापस ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा आंसर? आंसर हमारा आ जाएगा 666। आंसर कितना आ गया? 666, यानी कि 100 ऐड करके 10 माइनस कर देंगे, तो 632 में अगर हम लोग 100 ऐड करेंगे तो 732, और 732 में से 10 घटा देंगे, यानी कि 722। ठीक है, 722 आ गया। थोड़ा सा मैं और आप लोग को कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर कर देता हूँ। सपोज करते हैं ये हमारे पास लिखा है, यहाँ पे सीख लेते हैं। ये लिखा है 576, प्लस का 90 ऐड करना है, तो मैंने कहा इसमें प्लस का 10 जोड़ दें और प्लस का 10 घटा दें। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10 जोड़ा 10 घटा दिया, बात तो वही रही। अब देखिए 576 ये दोनों मिलके कितना हो गया? 100 हो गया। तो ये 576 प्लस का 100 माइनस का 10, ये दोनों जुड़ के कितना हो गया? 676 माइनस का 10, यानी कि 666, है ना। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आप लोग को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ
वो अगर किसी के, अब तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि ये ट्रिक कैसे बनाई है मैंने और कैसे ये सारी ट्रिक्स काम करती हैं। ठीक है, अब बताइए 345 यानी कि 3 में कितना जोड़ेंगे 100, 300 में 45, 445 हो गया यानी कि 435, क्योंकि 10 माइनस करेंगे इसमें से। अब बताइए 1066, 1066 हो गया। कैसे हो गया? इसमें हम लोग 100 जोड़ेंगे 1076 हो जाएगा और 10 माइनस कर देंगे तो 66 हो जाएगा, ये हो जाएगा 604। ठीक है, आया समझ में? तो ये ट्रिक तो हलवा वाली ट्रिक थी। तो आई थिंक आप लोग को वीडियो जो है पसंद आ रही होगी और आप लोग कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना? तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये तो आसानी था। चलिए अब बताइए, अब थोड़ा सा लेवल हम लोग धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग लेवल क्या करेंगे, लेवल अप करेंगे और सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथ तरीके से सीखेंगे। अब देखिए आप लोगों को एक पैटर्न आप लोग को दिख रहा होगा। वो पैटर्न क्या है? द पैटर्न इज कि ये नंबर आपको 200 के करीब दिख रहा होगा, ये 300 के करीब दिख रहा होगा, ये आप लोग को 600 के करीब दिख रहा होगा, ये 400 के करीब दिख रहा होगा और ये नंबर आप लोग को 500 के करीब दिख रहा होगा। तो सिंपल सा आप लोग को करना क्या है? करना ये है कि अब ये 576 है, इसमें आप लोग को 200 के करीब है तो 200 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा? ये 200 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 776। लेकिन हमने 3 इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था तो उस वाले 3 को हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 773। आए दोस्तों? 1 मिनट दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो क्या बता रहा था मैं? हाँ ठीक है, तो क्या करते हैं, जितना हम लोग इसको एक्स्ट्रा देंगे जोड़ने के लिए उतना हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे। अब देखिए 632 अगर हम लोग इसको प्लस का 7 दे दें, इसको प्लस का 7 दे दें तो ये 300 हो जाएगा और जब 300 600 में ऐड होगा तो ये हो जाएगा 932। लेकिन हम लोगों ने इसमें से 7 हमने इसको एक्स्ट्रा दे दिया था तो ये 925 हमारा आंसर आ जाएगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें आप लोग को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, जितना आपको 7 6 13, 13 का 3 हासिल लगा, 1 हासिल पासिल कुछ नहीं दोस्तों। जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग को ऐसे ही अप्लाई करना है चीज़ों को। अगर हम लोग इसको 4 दे देते हैं तो क्या होगा? इसको अगर हम लोग 4 दे देते हैं तो क्या, ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें से ही 4 माइनस कर दीजिए, जितना इधर दे रहे हैं उतना इधर से माइनस कर दीजिए। अगर हम लोग इसको 4 दे देते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 600 और 600 और 345 तो यानी कि 945 हो गया। कितना हो गया? ये हो गया अपना 945 और 945 में से हमने कितना इसको एक्स्ट्रा दिया था? 4, तो यानी कि कितना आंसर आ गया? ये आ गया 941। 941 आ गया। ठीक है, या तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जितना इसको ज़रूरत है इधर से दे दीजिए। इसको 2 की ज़रूरत थी तो इधर से 2 माइनस कर दिए तो यहाँ पे कितना बचा? 74। ठीक है, 974 बचा इधर। अब 974 में हम लोग जोड़ेंगे 400 तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 1374। ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी ट्रिक है एक, अभी ताज़ी ताज़ी बनी है दोस्तों, कि हम लोग जितना इधर ऐड कर रहे हैं तो इधर का इधर इसको दे दें और फिर जितना अपना बनेगा उसको ऐड कर दें। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जैसे जैसे करते रहेंगे ये सारी चीज़ें आप लोग की अपने आप ही स्ट्रांग होती चली जाएंगी। चलिए नेक्स्ट भी हम लोग कर लेते हैं। इसको हम लोग कितना देंगे? इधर 5 देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? 500 और 500 में जो ऐसे पूरा लिख के कर लेते हैं। इसको हम लोगों ने 5 दे दिया तो ये हो गया हमारा 1014। ठीक है, अब हम लोग इसमें से क्या करेंगे? हम लोगों ने कितना एक्स्ट्रा दिया था? हम लोगों ने इसमें से 5 एक्स्ट्रा दिया था तो कितना आ जाएगा? 1009 बचेगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में कैसे कर रहे हैं हम लोग? तो आई थिंक आप लोग को ट्रिक्स जो है वो समझ में आ रही होंगी। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब इसको आप लोग करके बताइए कि कैसे करेंगे। चलिए 10 सेकंड में आप लोग को दे रहा हूँ
और आप लोग करके बताइए। चलिए बताइए दोस्तों, है ना, लगने लगाना टाइम, आपको लगने लगाना टाइम। आप लोग को क्या करना, आप लोग की निगाह जो है वो बाज चील वाली निगाह होनी चाहिए दोस्तों, एकदम खतरनाक निगाहें होनी चाहिए। अब आप लोग को क्या करना है, अगर हम लोग इस 65 में इस 35 को जोड़ दें तो कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। अगर इस 56 में हम लोग 44 को जोड़ दें तो 100 बन जाएगा, यानी कि आंसर इज 200 दोस्तों। आंसर कितना है, आंसर है 200। आंसर कितना है, 200 आंसर है। अब आप लोग इसको करके बताइए। मैंने बता दिया है ना कि कैसे करना है, आप लोग को निगाहें तेज रखना है दोस्तों। अब बेसिकली करना क्या है, आप लोग को ये देखना है कि किसको जोड़ के हम लोग कितने पास जा पा रहे हैं, किस डिजिट के हम लोग पास जा पा रहे हैं। अब इसमें देखिए 76 में अगर हम लोग 24 जोड़ें तो 100 बन जाएगा, और 62 में 38 जोड़ेंगे तो 100 बन जाएगा, यानी कि 200, ये भी 200 ही लिखा हुआ है। ठीक है, आया समझ में दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं। अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की है, वो आप लोग को ढूंढना है कि प्रॉब्लम है क्या। चलिए मैं बताता हूँ आप लोग को। अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 100। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 78, और इसको मान लेते हैं हम लोग 90। अभी हम लोग सीख के आए हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये 90 के करीब है। तो अगर हम लोग 90 और 78 को जोड़ते हैं तो कितना हमको मिलता है, 168 मिलेगा। डेफिनेटली इतना मिलेगा, लेकिन हम लोगों ने इसको एक एक्स्ट्रा दे दिया था तो इसमें से एक ले भी तो लेंगे, तो यानी कि आंसर इज 267, है ना। तो इतना सारी चीज़ें आप लोग को समझाने के लिए कर रहा हूँ। क्या किया हम लोगों ने, इसको एक दिया, ये 90 हो गया, और 90 और जब 78 को जोड़ते हैं तो 168 आता है। ठीक है, और 168 क्योंकि एक हमने इसको दे दिया था, उससे वापस ले लेंगे तो 100, इन दोनों को जोड़ के 100 आ रहा था, तो 267। अब ये सवाल आप लोग SW में करिए, ठीक है, और थोड़ा सा दिमाग लगेगा कि ये कैसे होगा। बहुत ही आसान है, इसको भी मैंने बहुत ही आसान बनाया हुआ है। ठीक है, बताइए कैसे होगा। अरे बहुत ही आसान है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 200, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 200, यानी कि 400। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जो हम लोग का एडिशन जो है वो ख़त्म हो गया है, तो अब सब्सट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो आप लोग भी पूरी देखते नहीं हैं, स्किप कर देते हैं। तो वीडियो को छोटी, जितनी भी कैलकुलेशन वाली ट्रिक्स होंगी उनकी वीडियो लगभग आधे घंटे वाली मैं रखूँगा। ज़्यादा वीडियो नहीं है, 2-3 वीडियो में सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग को सीखने वाले। सब्सट्रैक्शन की ट्रिक्स, डिवीज़न की ट्रिक्स, डेसिमल की ट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन की बहुत सारी ट्रिक्स हैं, है ना। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को जो है आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो ये बैच कैसा लग रहा है आप लोग को, पहली क्लास थी तो आप लोग को मज़ा आया या नहीं आया, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग को क्या चाहिए इस चैनल से, ठीक है। अक्षरा इंजीनियर्स एकेडमी हर वो चीज़ आप लोग के लिए करने को तैयार है जिससे आप लोग का फ्यूचर जो है बनने वाला है। तो आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना एक प्यारा सा लाइक। चैनल पे पहली बार जो भी आ रहे हैं चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it, I'll be